नमस्कार। आज नक्षत्रों की श्रृंखला में जिस नक्षत्र की बात हम करेंगे वो है मृगशिरा नक्षत्र। जी हाँ, मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उनका जीवन जीने का तरीका, उनकी जीवन शैली कैसी होती है। तो सबसे पहले नक्षत्रों की इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में ये नक्षत्र 5वें नंबर पे आने वाला नक्षत्र है और इस नक्षत्र का जो विस्तार है, डायमेंशन है, वो दो चरणों में बटा हुआ है। एक पहला वृषभ राशि में बटा है और दो चरण पड़ते हैं, और दूसरा मिथुन राशि में इसके दो चरण पड़ते हैं। वृषभ राशि में जो इसके चरण पड़ते हैं दो, उसका विस्तार 23 डिग्री और 20 मिनट तक से ले करके 30 डिग्री तक है, और जो मिथुन राशि में इसके चरण पड़ते हैं दो, उसका विस्तार 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक इसका फैलाव मिथुन राशि में पड़ता है। अच्छा, इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए मैं बताऊंगी वो बहुत रिसर्चर्स नेचर के हो जाते हैं। क्यों? कारण है कि इस नक्षत्र में जैसा कि आप नाम से ये नक्षत्र का पहचान हो रही है कि इस नक्षत्र का नाम है मृगशिरा, जिसे मृग का सिर, शीस। तो मृग को आपने देखा होगा, ये आकृति में भी, वायुमंडल में, अपने आकाशमंडल में भी इसकी आकृति, अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे या एस्ट्रोनॉमर्स इसको पहचानते हैं या ज्योतिष इसको देखते हैं अपनी टेलीस्कोप से, तो ये आपको मृग के सिर जैसा कुछ नज़र आएगा। इसके जो तारा समूह है मृग के सिर जैसा है, तो इसीलिए इसका नाम मृगशीष या मृगशिरा पड़ा। इस नक्षत्र के जो डेटी हैं वो है माता पार्वती, जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र से गवन लोग या जन्मे जातक वो इस माता पार्वती की आराधना करें तो उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा। और उनके जो स्वामी हैं वो हैं सोमदेव। तो वैसे ये तारामंडल में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है, तारों का समूह है, जो आप अगर टेलीस्कोप से देखते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देगा। बहुत चमकते हुए तारे हैं इसके अंदर। और मृगशिरा नक्षत्र के लोग, जैसे मृग होता है, आपने सुना होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी मृग कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, मतलब कस्तूरी उसकी बॉडी में है, उसके शरीर में ही होती है, पर उसकी महक से वो पूरे वन भटकता है, उसे ढूंढता रहता है और उसी की याद में, मतलब उसकी महक उसको बार बार खोज की तरफ आकर्षित करती है। ऐसे ही इंसान है, उसके अंदर सब कुछ है। ऐसे इंसानों में बहुत क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत रचनात्मक लोग होते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, लेकिन ये इस आदत के चलते इनका हिडन पोटेंशियल खो जाता है। वो कुछ ना कुछ खोजी प्रवृत्ति के रिसर्चर्स हो जाते हैं, इतना रिसर्च करते हैं कि वो अपना हिडन पोटेंशियल भूल जाते हैं। इनकी इस वजह से कई बार सक्सेस बहुत धीमी हो जाती है। ये अपने आप को पहचानते, बहुत हिट एंड ट्रायल्स करते हैं। वो अपने आप को इतना बार ढूंढते या अपने चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी सक्सेस थोड़ा धीमी पड़ जाती है, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन ये धीरे धीरे बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सफलता भी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग डुअल पर्सनालिटी होते हैं। वो कई बार अपने एक चीज़ उनके अंदर नहीं होती कि वो फाइनेंशियल गेन की तरफ भाग रहे हैं या उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है या उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना है। नहीं, इनकी ये चाहत नहीं है। इनकी चाहत होती है कि हम, इनकी स्पिरिचुअलिज्म में भी बहुत महत्वता ये मन दिखाते हैं। उनका मन स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत लगता है, इसलिए ये हमेशा इन सवालों से घिरे हुए होते हैं कि हम कहाँ से आए थे, हम कैसे, हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हम क्या करने इस दुनिया में आए हैं। तो इन दोनों चीज़ों में इनकी नेचर इधर उधर कई बार भटकता रहता है। ये काफ़ी आगे तक भटक जाते हैं और फिर जब ये वापस आते हैं तो कई
ये इसीलिए फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग धीमे धीमे होते हैं। कई बार ये स्पिरिचुअली बहुत बहुत अपलिफ्ट कर जाते हैं खुद को, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। इनकी खोजी प्रवृत्ति फाइनेंशियल गेन की तरफ नहीं होती, जैसा कि मैंने पहले कहा है। स्पिरिचुअली अपने लाइफ के ट्रुथ लेसन सीखना चाहते हैं कि क्या इनका लाइफ पर्पस है। इनके इसी वजह से इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। ये कभी बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, कभी बिल्कुल दुखी आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इनको दोनों तरफ देखना। ये पार्टी गाइज भी हैं, पार्टीज भी आप इनको देखेंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां अपने घर में, आजकल का समय है, मूड स्विंग्स होते हैं तो ये पार्टियां रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टी खत्म होगी, अपने कमरे में बिल्कुल अकेले, बिल्कुल लोनली, और ये फिर उन्हीं सवालों से घिरे हुए कि हमारा लाइफ पर्पस क्या पार्टी करना है या एंजॉय करना है? नहीं। तो ये इनके नेचर में होता है। तो आप इनको देखेंगे कि ये कभी बहुत खुश, कभी बहुत एंथुजियाज्म होता है इनकी। आप इनको पहचान नहीं सकेंगे कि वही व्यक्ति है। पर्सनल लाइफ में अगर इनको लोग जानते होंगे तो ये इनका दूसरा रूप इनके पर्सनल जो इनके बहुत करीबी लोग हैं वो देख पाते हैं। बाहरी लोग इनके इस व्यवहार से बहुत अवगत नहीं होते। तो ये इनके नेचर में आप देखोगे। ऐसे लोग होते हैं, इनको अपनी जानकारियों इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है कि हम क्यों आए हैं। इनका इस तरीके का नेचर इनको बहुत आगे तक लेकर के जाता है और इनको बहुत मतलब इसी वजह से इनको खोजी प्रवृत्ति का बना देता है। जबकि ये पार्टी गाइज हैं, आप इन्हें पार्टी गाइज कह सकते हैं। ये बहुत एंजॉय करने वाले लोग होते हैं, ये बहुत खोजी होते हैं, तो देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, बहुत नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। नए नए फूड ब्लॉगर्स आप देखोगे इसमें, ट्रैवलिंग ब्लॉगर्स जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके ब्लॉग्स बनाते हैं। आप उसमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, प्लस आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग चल भी सकते हैं। तो ऐसे लोग, लेकिन हाँ, ऐसे लोगों की अपनी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती है, बहुत अच्छी बातचीत करने का लहजा बहुत अच्छा होता है। अपनी कम्युनिकेशन पर इनका बहुत मतलब स्ट्रांगली इनका कमांड होता है। अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। इनसे बात करके देखेंगे तो आप बहुत इनसे आकर्षित हो जाएंगे। लोग बहुत जल्दी इनके बात करने के ढंग से आकर्षित हो जाते हैं। लोग इनके फेस से बहुत आकर्षित होते हैं। इतना अट्रैक्टिव फेस होता है, इतना मृगशिरा नक्षत्र के लोगों का देखेंगे आप, बहुत सुंदरता लिए हुए। उनकी हाथ बहुत सुंदर होते हैं। आप देखेंगे उनके हाथों की उंगलियां, उनकी हाथ की बनावट इतनी खूबसूरत होगी कि आप देखते ही रह जाएंगे और आप पहचान जाएंगे कि मृगशिरा नक्षत्र के लोग हो सकते हैं। पुरुषों के हाथों में भी, आप पुरुषों का भी हाथ देखेंगे, वो भी बड़ा सुंदर सॉफ्ट दिखेगा, थोड़ा फेमिनिन लुक लिए हो सकता है, फेमिनिन हो सकता है, सॉफ्टनेस होगी। इतना ऐसे सुंदरता इनके चेहरे और हाथों पैरों में होती है। आप इनके पैरों में बहुत, इनकी उंगलियां, पैरों की उंगलियां बड़ी खूबसूरत होंगी। पर इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बड़ी डेलीगेटरी पर्सनालिटी होती है इनकी। डेलीगेशन होता है, प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में आगे रहना चाहते हैं। अब पहले अपने ही आप को ही रखना जानते हैं, मतलब खुद पहल करना जानते हैं। किसी भी चीज़ की पहल इनसे करवाइए, ये बहुत अच्छी पहल कर देते हैं। पर डुअल पर्सनालिटी होते हैं, कई बार इन दोनों चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ या अपनी ग्रोथ में, या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, या अपनी अभी की ग्रोथ के लिए। स्पिरिचुअली तो एक अलग लेवल हो गया, लेकिन आप जब इस लाइफ में, तो आप फाइनेंशियली भी ग्रोथ करना चाहते हैं, जिसको दुनिया ग्रोथ कहती है। आप किसी ना किसी पोस्ट पे बैठे होते हैं, वहाँ आपको काम करना होता है, फिर भी आप बातें कहीं और की कर रहे होते हैं, तो लोग आपको बड़ा सुनते भी हैं, बहुत आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं लोग। पर आत्मा से आप बिल्कुल अलग होते हैं। आत्मा आपकी कहीं और होती है और शरीर आपका कहीं और होता है। ऐसे लोग ऑफिस में भी बैठे होंगे तो अपनी स्पिरिचुअल बातें कर रहे होते हैं, किसी के साथ बैठेंगे तो स्पिरिचुअल बातों का ही आप इनकी बातों में देखेंगे कि सच्चाई क्या है जीवन की, और इस तरह की बातें करेंगे, या आपको इसी लाइफ लेसन ही देकर चले जाएंगे।
और नेचर इनका जो होता है वो बहुत, हाँ ऐसे लोग थोड़े दो ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं इनके। तो ये अपने पर्सनल लाइफ में अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाता इनका नेचर, क्योंकि स्पाउस गलत नहीं होता, मे भी वो फीमेल हो या मेल हो, वो दोनों ठीक हो सकते हैं, पर इनको उनके साथ बनाने में बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों को स्पेस देनी चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, उनको समझने में और ख़ुद को अपने आप को समझाने में बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए कि मेरे लाइफ के लेसन्स क्या हैं। बहुत जल्दी अपने आप को, ये एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेसिव होते हैं नेचर के, तो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना जानते हैं। इनके एक्सप्रेशंस बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो सामने वाला इनके एक्सप्रेशंस जानते समझते समझते टाइम लग जाता है इनके साथ स्टेबल होने में। तो आपको भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि मृगशीरा लोगों के अंदर ये डुअल एस्पेक्ट्स हैं, डुअल पर्सनालिटी है, तो आपको दूसरे को समय देना होगा। पर ऐसे लोग बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत आर्टिस्टिक, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। और इनका जो एक चीज़ देखेंगे आप, ये अपने पिता से बहुत क्लोज्ड नहीं होते, ये अपने माता से बहुत क्लोज्ड होते हैं। ये अपनी माँ को जितना बहुत कुछ मानते हैं, अपनी माँ को हो सकता है ये आइडियल मानते हों ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को लेखन बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशंस हैं उनके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये लेखन बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेखन के फील्ड में ये बहुत अच्छा, इनके शब्दों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। लोग इनकी बातों में, ऐसे लोग नॉवेलिस्टिक हो सकते हैं, नॉवेल लिखने वाले, और ऐसे लोग अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ऐसे लोग पेपर में अपने काम कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं। पर हाँ, लाइफ के लिए आपको बहुत बड़ी ये चीज़ है कि जब आप अपनी शादी और विवाह में आए, तो आप सेटलमेंट इश्यूज़ आए तो आप उसे रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस दें और एंग्जाइटी से बचें। ऐसे लोग बहुत जल्दी एंग्जाइटी में आ जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनका ये ऊब जाते हैं चीज़ों से। तो ऊबे मत, समय दें लोगों को भी और अपने कामों को भी, तब आप सक्सेसफुल होंगे। आप सक्सेस की सीढ़ियाँ तब चढ़ पाएंगे जब आपने समय दिया होगा। हाँ, लेकिन ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, पहनने ओढ़ने के बहुत शौकीन, हमेशा आपको अप टू डेट दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे, और हमेशा ऑर्नामेंट से तैयार रहेंगे, और उनके पास उनकी मुस्कान बहुत अच्छी होती है, स्माइल बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्टिव स्माइल होती है। आप जल्दी इनकी स्माइल में फंस जाएंगे, आप इनकी बातों में फंस जाएंगे। और इनको दो चीज़ें करनी चाहिए, अपने मित्र बनाइए या आप लेखन का कार्य करिए, ताकि आपके एक्सप्रेशंस कहीं और अपने स्पाउस और अपने फैमिली में ना करके आप उसे लिख दें, तो आपका एक काम हो गया। या आप अपना एक क्लोज फ्रेंड बनाएं, जिससे कि आप अपने एक्सप्रेशंस कह सकें और वो आपको सुने। और अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखें। ऐसे लोग बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि कहीं वो स्पिरिचुअल होते हैं, कहीं वो, तो इनका मतलब ये नेचर हो जाता है। तो अपने जीवन को ढूंढने में ही वो लग जाते हैं, तो फाइनेंशियली गेन करने में पीछे हो जाते हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए थोड़ा ऐसे लोग थोड़े कम अच्छे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल गेन करने के लिए बहुत अच्छा है। पर आपको जीवन यापन तो करना है ना। लेकिन हाँ, बहुत फ्रेजाइल लोग होते हैं, जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते, बहुत फ्रेजाइल नहीं होते, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है इनकी, पर इनको दांतों से और शरीर में पेट से या इनको अपने आमाशय से इस तरह की समस्याओं में खाना पचाने में दिक्कत, क्योंकि हमेशा विचारों में रहते हैं, विचार इनके बहुत इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये नेचर इनका। मेंटल स्टेबल बहुत होते हैं, बहुत स्टेबिलिटी होती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में निकल जाना जानते हैं अपनी सोच से। कई बार ये अपनी ही सोच से कठिन परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं और लोगों को निकाल लाते हैं। ऐसी पर्सनालिटी इनकी होती है। ट्रैवलिंग ब्लॉगर्स होने चाहिए, क्योंकि मन इनका बहुत घूमने वाला है, घुमक्कड़ नेचर के होते हैं, तो ट्रैवलिंग ब्लॉगर्स बहुत अच्छा बनते हैं। फूड ब्लॉगर्स हो सकते हैं, क्योंकि इनको टेस्ट करना, इनको नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, विदेश विदेश में घूमना,
या पहाड़ों के हैं तो प्लेन में घूमना, प्लेन के हैं तो पहाड़ों में घूमना, या फिर कोस्टल एरियाज़ में घूम जाना, या वहाँ पर रिसर्चेस करना, लोगों से बातें करना, लोगों के बारे में जानना, उनके नेचर के बारे में जानना, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। प्रकृति से ये बहुत इनका जुड़ाव होता है। तो प्रकृति को लेकर के चलना, उस प्रकृति के बारे में समझना, दूसरी दुनिया के बारे में सोचना समझना कि हम कहाँ से आए थे, आफ्टर डेथ क्या है। ये इस टाइप के लोग होते हैं, थोड़ा सा डिटैच्ड लोग होते हैं, लाइफ थोड़ी सी अलग लेवल पर लेते हैं। सबकी सब कुछ पसंद होता है इन्हें, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है इन्हें। अगर विदेशों की बातें, विदेशी चीज़ें, ये सब चीज़ें पसंद है, तो दूसरी तरफ स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। मिथुन राशि है ना, तो मिथुन राशि के लोग थोड़ा सा घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा ये बाहरी चीज़ें, अपने नेटिव प्लेस से फॉरेन की चीज़ें पसंद करते हैं। और वृषभ राशि है तो सुंदर सुंदर चीज़ों का आकर्षण इनके अंदर बहुत होता है, बहुत सुंदर अलग अलग चीज़ों, थीम पर ऐसे लोग काम करते हैं। ऐसे ही लोग थीम बेस्ड काम करते हैं। इनके कामों में आप थीम देखेंगे कि अगर इनका बर्थडे होगा तो ऐसे लोग थीम मेंटेन करेंगे कि आज रेट्रो रखेंगे, या आज ब्लैक एंड वाइट, या आज पिंक कलर को आप सब पिंक कलर के कपड़े पहन के आएंगे, ये पहले से डिसाइड कर देंगे।